आज सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी अजंत पुल्लिंग का अचो यणित। ये सूत्र पाणिनीय व्याकरण में 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 115 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है अजंतांगस्य वृद्धि गितिड़िति परे। अजंत अंग को, अजंत अंग संज्ञक को वृद्धि होती है गित और ऋत परे होने पर। हे सखे, हे सखे बनाने के लिए ये संबोधन का है। हे सखी शब्द है। सखी अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ये सूत्र कहता धातुम प्रत्यम प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो सख शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई और स्व जस्मौ छष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भिस गसिभ्याम भिस गसो साम गेयो सु। इस सूत्र से सुविभक्ति आई। हे सखी धन सु हो गया। जब ये स्थिति हो गई तो ह्रस्वस्य गुणा सूत्र से सखी में जो ई है इसको ए गुण हो गया। तो हे सखे धन सु हो गया। इंग ह्रस्वास संबुद्धे इस सूत्र से एगंत सखे में ए है, इससे परे सु है संबोधन का, इसलिए इंग ह्रस्वास संबुद्धे इस सूत्र से सु का लोप हो गए और हे सखे रूप की सिद्धि हुई। सखायम, सखायम बनाने के लिए सखी शब्द है और अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सौ जस्मौ छष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भिस गसेभ्याम भिस गसो साम गेयो सुप। इस सूत्र से अम विभक्ति तो सख धन अम हो गया। जब सखी धन अम हो गया तो सख्युर संबुद्धौ ये सूत्र से ऋतुवत हो गया। अम को ऋतुवत हो गया और जब ऋतुवत हो गया तो अचो यणित इस सूत्र से, क्योंकि ऋत परे हुए है अम, इसलिए सखी में जो ई है उसको अचोयणित सूत्र से ऐ वृद्धि हो गई तो सखई धन अम हो गया। एचोयवायावह इस सूत्र से ऐ के सखई में जो ऐ है इसके स्थान पर आय आदेश हो गया। अच परे हुए अम वाला आ है, इसलिए ऐ के स्थान पर आय आदेश हो गया। तो सख आय अम मिला दिए तो सखायम रूप की सिद्धि हुई। सखायौ सखी धन आउट है, सखी शब्द है आउट विभक्ति। टाकी हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोपा से लोप। सखी औ बचा, सख्युर संबुद्धौ से औ को ऋतुवत हो गया और अचो इणित से, अचो इणित सूत्र से जो सखी में ई है उसको ऐ वृद्धि हो गई तो सखई धन औ एचोयवायावह इस सूत्र से सखई में जो ऐ है इसके स्थान में आय आदेश हो गया
तो सख आय औ मिला दिए तो सखायो रूप की सिद्धि हुई। सखीन सखी शब्द है और सस विभक्ति आई तो सखी धन सस लसक को तद्धिते। इस सूत्र से साकी इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप तो सखी धन अस बचा। तस्मात् छसो न प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घा। इस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ तो सखी स बचा। इस सा को तस्मात् छसो न पुंसी। इस सूत्र से सा के स्थान पर ना हो गया तो सखीन रूप की सिद्धि हुई। सख्या सखी शब्द है टा विभक्ति आई। टाकी चुटू से इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप आ बचा तो सखी आ हुआ। इको यणच। इस सूत्र से सखी में जो ई है उसको या आदेश हो गया और मिला दिए तो सख्या रूप सिद्ध हुआ। सख्ये सखी धन गे है। गे में गा की लसक को तद्धिते। इस सूत्र से इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो गया तो सखी ए बचा। इको यणच। इस सूत्र से सखी में जो ई है उसके स्थान पर या आदेश हो गया मिला दिए तो सख्ये रूप की सिद्धि हुई। खिय्यात् परस्य। ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के पहले पाद का 112 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है खीति शब्दाभ्याम खीति शब्दाभ्याम कृतयणा देशाभ्याम परस्य गसि गसो रश्च उह। इसका मतलब है कि चाहे ह्रस्व खीति शब्द या दीर्घ खीति शब्द कृतयणादेशाभ्याम की यण आदेश किया हुआ ऐसे खीति शब्द से परे गसी गस के आकार को ऊ होता है। बनाए सख्यु तो सखी है। सखी शब्द है। गसी विभक्ति आई पंचमी का एक वचन और षष्ठी में गस रहेगा तो जो गसी है इसमें गा की लसक को तद्धिते से इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो गया तो सखी अस बचा। जब सखी अस बचा तो इको यणच। इस सूत्र से सखी में जो ई है इसको यण हो गया तो ई के स्थान पर या हो गया। सखी में जो खा में ई है इसको या हो गया तो सख्य अस बचा। खिय्यात् परस्य। ये सूत्र कहता है कि जो यण किया जा चुका है ऐसे चाहे ह्रस्व खी हो या दीर्घ खी हो या ती हो तो यहाँ पर ह्रस्व खी है इसको यण किया जा चुका है। इससे परे गस गस वाले अस के आकार को तो आगे गसिका आकार है तो इस आकार को खिय्यात् परस्य सूत्र से ऊ हो गया
तो सख्युस बन गया। सस्य रुत विसर्ग हो गया तो सख्यु रूप सिद्ध हुआ। औत ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 168 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है इदतो परस्य गेरौत, यानी ईदंत उदंत से परे गी को औत आदेश होता है। तो सखी गी है सप्तमी का एक वचन। यहाँ पर औत सूत्र है। ये सूत्र कहता ईदंत उदंत, तो यहाँ पर सखी में ई है अंत में, तो ईदंत है। इससे परे गी है, तो गी को औत सूत्र से गी के स्थान में औत हो गया, औ हो गया, तो सखी औ हो गया। जब सखी औ हो गया तो इको यणच सूत्र से, क्योंकि वे सूत्र कहता है इका स्थाने यण स्यादस संहितायाम विषय, इक के स्थान पर यण होता है संहिता के विषय में, तो इक यहाँ पर सखी में खा में ई है, अच परे हुए औत वाला औ है, इसलिए ई के स्थान पर इको यणच सूत्र से या हो गया। सखी वाले ई के स्थान पर या हो गया, और आगे तो औ है तो मिला दिए तो सख्यव रूप की सिद्धि हुई। शेष जो इसमें बचे हुए हैं वे सब हरि शब्द के समान बनेंगे। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।